हेलो एवरीवन। जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल ये करना चाहूंगा कि इससे पहले वीडियोस में हमने कुछ डिस्कस किया था लिमिट के बारे में और उससे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट। हो सकता है कि आपको इससे पहले का जो वीडियो है आपने अभी तक ना देखा हो, तो पहले आइटम पे जाके वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद गो थ्रू करिए इस वीडियो से। आइए शुरू करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट को डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसे ही मैं बात करता हूं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट की, तो आपको सबसे पहले दिमाग में एक चीज आना चाहिए कि अब हमें लिमिट निकालना है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि किसी पॉइंट पे चेक कर रहे थे कि इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। अब हमें एग्जैक्टली लिमिट निकालना है। हम पहले से मान के चलेंगे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। व्हाट इज द एक्चुअल लिमिट ऑफ द फंक्शन? ठीक है, तो इसके लिए कई सारे मेथड्स हैं हमारे पास। हम लास्ट में अपना ब्रह्मास्त्र भी इस्तेमाल करेंगे, दैट इज एलएच रूल के बारे में भी बात करेंगे। बट उससे पहले हम स्टेप वाइज स्टेप चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड के बच्चे हैं, 11 के बच्चे हैं, जिनको ये बहुत काम आने वाला है। आइए शुरू करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट में। तो सबसे पहले एक चीज दिमाग में रखिए कि इफ एफ ए टू बी अगर कोई फंक्शन है डिफाइंड एज y इक्वल टू एफ एक्स, ये अगर डिफाइंड है, ठीक है, और किसी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट x इक्वल टू a पर चेक करने को कह रहा है या निकालने को कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स निकालिए। ये वैल्यू इवेल्युएट करनी है, अब हमें निकालनी है। तो अगर हमें वैल्यू इवेल्युएट करनी है या निकालनी है तो क्या करना है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही स्टेप वाइज स्टेप आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। जैसे देखिए, सबसे पहला मेथड है दैट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि जो भी जिस पॉइंट पे निकालना है आप उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करिए। एक बार मैंने क्या किया, देखिए एफ ए कर दिया, मतलब x की जगह पे क्या पुट कर दिया, a पुट कर दिया। अगर ये जो नंबर आएगा, कुछ तो नंबर आएगा, अगर ये एक फाइनाइट नंबर आ जाए, कैसा नंबर, फाइनाइट नंबर, तो यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। यही हमारा क्या हो जाता है, आंसर। एक एग्जांपल देख लेते हैं जरा। अच्छा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, यहाँ पे रखते हैं x साइन x, फंक्शन है x साइन x। अब कोई मुझसे कहे कि इसकी लिमिट इवैल्यूएट करके बताओ, तो सबसे पहला जो भी फंक्शन दिया गया है x sin x, किस पॉइंट पे पूछा है, x टेंडिंग टू पाई बाई 2 पे। तो पाई बाई 2 पे हमें करना क्या है, सिर्फ x की जगह पे पाई बाई 2 एक बार पहले पुट करके देखो। तो जैसे ही हमने पुट किया तो ये क्या आया, पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2। अच्छा, पाई बाई 2 कितना होता है, आई थिंक साइन 90, 90 का मतलब 1, तो साइन 90 इज 1। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, पाई बाई 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, एकदम आसान सा है। जैसे ही हमने इस पॉइंट को उठा के फंक्शन में पुट किया, अगर एक फाइनाइट नंबर मिल गया तो वही हमारा आंसर है। दिस इज द डायरेक्ट मेथड। अभी कोई भी क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या करना है, इस पॉइंट को उठा के पुट करना है। अगर पॉइंट पुट कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, अगर फाइनाइट नंबर मिल गया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। लिमिट के लिए कुछ और अलग से नहीं करना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मैं कह दूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x, आप डायरेक्टली आप पुट करोगे तो क्या आएगा, cos 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 0, 1। तो आंसर क्या आ गया, 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x इज 1। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लिख लो, लिमिट x टेंडिंग टू 1 पे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 4, ये एक क्वेश्चन है। अब हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 निकालना है, तो 1 पुट करो, सीधा सीधा फंक्शन में पुट करो। तो ये कितना आ गया, 1 माइनस 2 प्लस 4 अपॉन में 1 माइनस 2 एक ब्रैकेट में और 1 प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में। सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 3 अपॉन नीचे 5 और 5 इंटू माइनस 5, दिस इज 3 माइनस 3 बाई 5। तो इस तरीके से आप लिमिट इवेल्युएट कर सकते हैं। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यही कहता है। क्लियर हुई इतनी बात, अभी तक समझ में आ रहा है, क्लियर कर सकते हैं इसको हम। चलिए
आगे ध्यान देते हैं जरा। अब नेक्स्ट मेथड जो भी आता है दैट इज फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके बाद जो भी मेथड्स आएंगे उनको हमें पहले इस्तेमाल कहाँ करना है ये सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, अभी तक हमने कोई फंक्शन था उस पर वैल्यू पुट की, फाइनाइट नंबर आ गया तो आंसर। लेकिन फाइनाइट नंबर नहीं आया तब क्या करेंगे? तो सर फाइनाइट नहीं आएगा तो क्या आएगा, ऐसा क्या आ जाएगा? तो वहां पे कुछ इनडिटर्मिनेट है, वो आ सकते हैं। कौन कौन से इनडिटर्मिनेट, जरा ध्यान देना। एक है 0/0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी की पावर 0, 0 की पावर 0, 1 की पावर इंफिनिटी। इस टाइप के अगर आपको कई नंबर दिख गए तो वहां पे क्या होगा, इनको कहते हैं इनडिटर्मिनेट। क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट। ये नॉट डिफाइंड है, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इनको डिफाइन नहीं किया गया। एक एग्जांपल समझाता हूं कैसे, देखना जरा। अगर मान लो ऐसे कह दे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, सिंपल सी लिमिट है। जरा पुट करो, x की जगह पे 2 पुट करो, तो 2 का स्क्वायर 4, दिस इज पुट करने पे आएगा 4 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, तो दिस इज ऑफ द टाइप 0/0। दिखा साफ साफ, 0/0 दिख रहा है। तो अगर इस टाइप की लिमिट आ गई, दिख रहे हैं ना, एकदम पक्का, कोई डाउट नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जहां पे आपको ऐसा मिलेगा। एग्जाम्पल एक और है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी पे n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 5 अपॉन 5n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 7। देखिए, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है ना, तो जैसे ही आप इंफिनिटी पुट करोगे, यहाँ ऊपर इंफिनिटी, नीचे भी क्या मिलेगा, इंफिनिटी। और किस टाइप की लिमिट मिल गई, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी टाइप की। अगर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी टाइप का केस है तो हम क्या करेंगे, 0/0 टाइप का केस है तो हम क्या करेंगे, या फिर आपको इस टाइप का मिल गया, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी मिल गया, इंफिनिटी की पावर 0 मिल गया, 0 की पावर 0 मिल गया, 1 की पावर इंफिनिटी मिल गया। इन सब केस में हम क्या करने वाले हैं, एक और होता है 0 इंटू इंफिनिटी, ऐसा भी मिल सकता है, आप 0 इंटू इंफिनिटी। ये सारे केस हैं, तो हम कैसे लिमिट को इवेल्युएट करेंगे, सबके लिए अपने अपने अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे मैं पहले डिस्कस करने वाला हूं 0/0 फॉर्म। क्या? 0/0 फॉर्म। ये जो भी मेथड चलेगा आपका, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, ये जो भी मेथड है ये 0/0 फॉर्म का मेथड है। अगर आपको 0/0 मिलता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे केसेस में हम इंफिनिटी बाय इंफिनिटी में भी ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के लिए हम सेपरेटली पढ़ेंगे क्या करते हैं। यहां तक समझ में आया? आइए फैक्टराइजेशन मेथड को आप सीखते हैं फटाफट। चल आ जाओ। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है, अगर हमको ऐसा मिल जाए कहीं पे, देखना, लिमिट x टेंडिंग टू a पे fx अपॉन gx टाइप का फंक्शन कभी दिखे, कैसा? लिमिट x टेंडिंग टू a पर fx अपॉन gx टाइप का फंक्शन दिखे। इस टाइप का जैसे ही फंक्शन दिखता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, x की जगह पर a पुट करेंगे। अगर x की जगह पर a पुट कर दिया और आपको ये मिल गया 0/0 मिल गया, तो करना क्या है, स्टेप क्या है, ध्यान से देखना। स्टेप क्या है? स्टेप कहता है फैक्टराइज fx एंड gx, factorize fx and gx and cancel out the common factor, cancel out the common factor। जो भी कॉमन फैक्टर आया उसको कैंसिल आउट करना है। एग्जांपल समझो, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे अभी लिखा था, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, ये दिख रहा है साफ साफ। जैसे ही मैंने x की जगह पे 2 पुट किया, मुझे क्या, किस टाइप की लिमिट मिली, जरा बताना।
मुझे लिमिट मिली 0/0 टाइप की लिमिट मिली। 0/0 टाइप की लिमिट मिलने के बाद अब मेरे दिमाग में पहला ख्याल आना चाहिए, देखिए ऊपर एक fx है, नीचे एक gx है, और जिसको मैं फैक्टराइज कर भी सकता हूं क्योंकि ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। साइन x आ जाए, cos x आ जाए, तो उसको तो नहीं फैक्टराइज कर पाओगे। तो जो फैक्टराइज कर पाओगे तभी ये मेथड लगेगा। तो ऊपर एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, फैक्टराइज करना है हमें। तो देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 2 पे, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2। कोई समस्या नहीं। जहां से मुझे क्या मिला देखना, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। बाकी यहाँ लिमिट लगा दो आप वैसे ही, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 पे। ये जो मिला मुझे, ये कैसे मिला एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2? कोई बताएगा? कमेंट डाउन करके बताना कैसे मिला ये। तो यहां से देखिए, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, एक्स माइनस टू कैंसिल आउट हो गया, बचा सिर्फ कितना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 पे एक्स प्लस 2। अब आप वापस से पुट करेंगे, एक्स की जगह पे 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। क्लियर है एकदम? तो फैक्टराइजेशन मेथड अभी तक आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई फैक्टराइज कब करेंगे। तो पहले 0/0 केस होना चाहिए, ऊपर नीचे एफ एक्स जी एक्स कुछ ऐसा फंक्शन होना चाहिए जिसको हम फैक्टराइज कर सके। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल एक मोस्ट जनरल फंक्शन है जिसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला है, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब का फॉर्मूला है। तो इन फॉर्मूला को हम इस्तेमाल करके फैक्टराइज कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल चलो सॉल्व करो फटाफट। देखो एक एग्जाम्पल सॉल्व करो पहले, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। सॉल्व करो फटाफट, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके इसका सोल्यूशन ट्राई करो। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। चलिए सोल्यूशन क्या कहता है देखना जरा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। पुट करने पे क्या आ रहा है, 0/0। ये तो सबको क्लियर है इतना, 0/0 आ रहा है। तो देखो मैं इसको डायरेक्टली ये 1 क्यूब माइनस ए क्यूब ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहां से फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ पे उठा के पुट कर देंगे, देखना लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे एक्स माइनस 1 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1। और यहां से ये फैक्टर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फैक्टर जैसे ही कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पे सिर्फ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब एक्स की जगह पे 1 पुट करो, जैसे ही 1 पुट करोगे आंसर क्या आ जाएगा, 3। आंसर 3 आ गया। तो बहुत बेहतरीन तरीके से हमने निकाल दिया इसका सोल्यूशन। अब आप जरा ध्यान देंगे तो हर क्वेश्चन में मैं एक ही चीज लगा रहा हूं, ये कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले, ये जैसे यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है ये फॉर्मूला। इससे पहले वाले सवाल में मैंने क्या इस्तेमाल किया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी अनदर ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। अब ये फॉर्मूले अगर आपको नहीं आते हैं फिर फैक्टराइजेशन में समस्या आएगी। कहीं कहीं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा जिसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, कहीं क्यूबिक इक्वेशन दे देगा जिसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ये आपको बेसिक्स है जो आप 9-10 में पढ़ के आए हैं, उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा फैक्टराइज करने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का क्लियर है दो मेथड? ठीक है, आइए तीसरा मेथड देखते हैं, दैट इज रेशनलाइजेशन मेथड। चलो रेशनलाइजेशन मेथड देखते हैं।
देखना ये मेथड क्या कहता है। ये मेथड भी सेम एज फैक्टराइजेशन मेथड ही है। थोड़ा सा अंतर क्या है कि जब भी आपको क्वेश्चन में रूट वगैरह दिखता है, क्या दिखता है, रूट दिखता है, जैसे आपको ऐसे दिख जाए अंडर रूट में कुछ एफ एक्स, सम अंडर रूट में एफ एक्स माइनस सम के अपॉन में सम जी एक्स, इस टाइप का, कभी इस टाइप का रूट वूट में फंक्शन दिख जाए, रूट में फंक्शन दिखने का क्या मतलब है कि आपको सबसे पहला स्टेप क्या इस्तेमाल करना है, रेशनलाइज करना है। इफ गिवन लिमिट, if given limit is in square root, then only think about rationalization method. अदरवाइज नहीं सोचना है। अगर आपको रूट वगैरह में मिल जाए तभी आपको सोचना है रेशनलाइजेशन मेथड के बारे में, अदरवाइज आपको नहीं सोचना है। जहां भी रूट वगैरह आता है सबसे पहले रेशनलाइज करना है। रेशनलाइजेशन का तरीका तो पता है ना आपको। मान लीजिए कहीं ऐसा दिया गया है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स माइनस बी, तो कैसे रेशनलाइज करते हैं, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी, ऊपर नीचे इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जरूरी नहीं नीचे वाले से ऊपर वाले से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डबल रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ऐसे भी रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये डबल रेशनलाइजेशन भी हो सकता है, एक बार नीचे वाले का किया एक बार ऊपर वाले का किया। ये सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। क्लियर हो गई बात। रेशनलाइजेशन मेथड समझ में आया। सेम 0/0 फॉर्म हो, रूट हो, तो वहां क्या इस्तेमाल करेंगे, रेशनलाइजेशन मेथड समझ। इस पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे अभी आगे। ठीक है, चलो, होप करता हूं आपको जहां तक मेथड समझ में आ गए होंगे। मेथड्स अगर समझ में आ गए होंगे, 0/0 के लिए दो मेथड्स पढ़ाए, एक फैक्टराइजेशन और दूसरा रेशनलाइजेशन मेथड। ये मेथड्स अगर आपको समझ में आ गए, फिर हम आगे पहुंच सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट रिजल्ट्स पे। आइए थोड़ा डायरेक्ट रिजल्ट्स पे डायरेक्टली बात करते हैं। कुछ रिजल्ट्स हैं जिनको हम नोट डाउन करेंगे। पहला रिजल्ट है दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे साइन एक्स बाई एक्स, इसकी वैल्यू 1। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे tan x बाई एक्स, इसकी वैल्यू 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे log 1 प्लस x बाई एक्स इज 1। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स दैट इज इक्वल टू log बेस e पर a। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू n, only n, the result is only n। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, n a की पावर n माइनस 1। ये सारे कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं जो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। ये रिजल्ट्स आपको याद रहेंगे, हम इसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। जैसे आप देखेंगे कोई भी किसी में भी आप वैल्यू उठा के रखो, ये 0/0 आएगा, ये भी 0/0, ये भी 0/0, ये भी 0/0, ये सारे केस 0/0 के ही केस है। बट हमें ये रिजल्ट्स डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे और इसको हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। क्लियर हुई बात। कितने रिजल्ट्स हो गए, 5 7 रिजल्ट्स, और बाकी जो रिजल्ट्स आते जाएंगे हम उसको नोट डाउन करते जाएंगे। तो ये रिजल्ट्स आपको लिखने हैं, याद रखने हैं। इसके बाद फैक्टराइजेशन एंड रेशनलाइजेशन मेथड याद रखना है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 0/0 फॉर्म के। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।